चित न धरो। प्रभु मेरे प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तुम्हारो। समदर्शी प्रभु नाम तुम्हारो। तुम्हारो बोलो उसको, हाँ तिहारो को, हाँ। नाम तुम्हारो। चाहो तो पार करो। मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत। एक बंधाई परो। एक घर कसाई परो। कसाई परो। कसाई परो। यो दुविधा पारस नहीं जाए खत। सो दुविधा पारस नहीं देखत। जन करत खरो। कंचन जगत प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नाल कहावत। जब मिलके दो एक बरन भय। गंगा परो।
तुम्हारो भक्त कह रहा है भगवान से प्यार की लड़ाई में कि आपका नाम तो समदर्शी है, आप तो कसाई के घर के ऊपर वो जो काटने में काम आता है छुरी, और मंदिर में पूजा में काम आता है लोहे का आरती, लेकिन जब पारस पत्थर छूता है तो दोनों को समान सोना बना देता है। कसाई के घर के लोहे को घटिया नहीं कि मंदिर के पूजा में रखे लोहे का कोई ऊंचा नहीं। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे, अब की बार मुझे पार उतार दो भवसागर से, अगर नहीं तो तुम्हारा नाम मैं बदनाम कर दूंगा कि तुम समदर्शी नहीं हो। समदर्शी है नाम तिहारो, तो ये जो तुम्हारी प्रसिद्ध हुई है यह नहीं हो सकेगी, तुम भेददर्शी कहलाओगे। आगे अष्टावक्र जी राजा जनक को उपदेश करते हैं, समझे। जनक जी अपना अनुभव कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझ निर्विशेष निराकार निरवयव आत्मा का प्रारब्ध कर्म कहाँ है? मुझ आत्मा का जो निर्विकार है, जो निराकार है, जो निष्क्रिय है, जो अकर्ता है, उसमें कर्म कहाँ है? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति भी कहाँ है? उसमें जीवन मुक्ति का और विदेह मुक्ति का ऐसा भेद भी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि मैं आत्मा तो निर्विकार निराकार निष्क्रिय हूँ। मेरा कोई आकार रूप रंग नहीं, मेरा कोई कर्म भोग नहीं। इनमें कोई भी एक वास्तविक नहीं है, सब अज्ञानता से मुझ में कल्पित किए गए हैं। सब माया उपाधि के कारण अज्ञानता से ही, अविद्या उपाधि के कारण अज्ञान से ही मुझ में कल्पित किए गए हैं। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध समाप्ति पर देह नाश के बाद विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। फिर से कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध समाप्ति पर देह नाश के बाद विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। और अष्टावक्र जी व शंकराचार्य जी जीवन मुक्ति को ही महत्व देते हैं। मुक्ति मरने के बाद होने वाली स्थिति नहीं है, मुक्ति तो जीवित ही प्राप्त होती है। ज्ञान काल में ही जब ज्ञान हो जाता है कि मैं देह नहीं हूँ, देह से पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान जिस क्षण गुरु कृपा से जीव के अंतःकरण में जगा, उसी वक्त से वो मुक्त हो जाता है। उसके मुक्ति में कोई कालांतर की अपेक्षा नहीं कि इतना समय बाद या ऐसा होने के बाद वो मुक्त होगा। जब ये निश्चय हो गया कि मैं यह देह नहीं, अनात्मा शरीर में नहीं, उसी वक्त पर वो मुक्त हो जाता है। उसकी मुक्ति में फिर और समय की अपेक्षा नहीं रहती है। ज्ञानी जब देह के साथ तादात्म्य तोड़कर
जीवन व्यतीत करता रहता है, यही जीवन मुक्ति है। जब ज्ञान हो गया कि मैं देह नहीं, मैं तो देह से पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, उसी क्षण से वह जीवन मुक्त दशा में विचरण करता है और उसके लिए कोई अलग से अवस्था नहीं कि अलग से उसके लिए अपेक्षा नहीं। वो जब जिस क्षण से निश्चय ये कर लेता है कि यह देह में नहीं, अनात्म शरीर में नहीं, जड़ शरीर में नहीं, मैं करता जीव नहीं, उसी क्षण से मैं दृष्टा साक्षी आत्मा भाव उसको जीवन मुक्ति कहलाती है। अज्ञानी मनुष्यों की तरह ज्ञानी का जीवन भी उसी प्रकार खाते पीते सोते जागते आते जाते कर्म करता दिखाई पड़ता है। अज्ञानी का शरीर जैसे आता जाता खाता पीता सांसारिक घर कर्म व्यवहार करता हुआ होता है, ठीक इसी तरह ज्ञानी भी आता जाता लेता देता खाता पीता और अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन अज्ञानी के कर्म बंधन को देने वाले होते हैं। ज्ञानी के कर्म अकर्म ही कहलाते हैं, उससे बंधन नहीं होता है। इसलिए जीवन मुक्त ज्ञानी की दशा को समझना अज्ञानी लोगों के लिए कठिन होता है। तो जो देह अभिमानी अज्ञानी लोग हैं, उन लोगों को ज्ञानी का जीवन मुक्ति समझना बहुत मुश्किल लगता है। मैं खाता हूँ वो भी खाता है, मैं पीता हूँ वो भी पीता है, मैं आता जाता हूँ, मेरे को तो संसार बंधन है, इस ज्ञानी को क्यों नहीं, इसको भी तो बंधन है, पर इसको मुक्ति कहा जाता है। यह तो शास्त्रकारों का पक्षपात है। इस प्रकार अज्ञानी लोग ज्ञानी के जीवन को देखकर दोषारोपण करते हैं। सद्गुरु वशिष्ठ राम को कहते हैं कि हे राम, यदि तुम समस्त अहंकार का त्याग कर निस्पृह हो गए हो तो इसी क्षण अभी यहाँ मुक्त हो। गुरु वशिष्ठ जी श्री श्री राम को कहते हैं कि अगर तुम इसी क्षण अपने को देह से पृथक में दृष्टा साक्षी आत्माओं ये अगर तुम निश्चय कर लेते हो तो अभी तुम मुक्त हो और उसमें कुछ अब समय की अपेक्षा नहीं। पर निश्चय करना है कि यह देह में नहीं, देह के कर्म मेरे नहीं, मैं तो देह से पृथक चैतन्य आत्मा हूँ। हे राम, ऐसा निश्चय करके ही तुम जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। जनक जी अष्टावक्र जी को कहते हैं, और यही बात जनक जी अष्टावक्र जी को कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इसे अपरोक्ष रूप से जान चुका हूँ। ये मैंने अच्छी तरह से जान लिया है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, अपरोक्ष मुझे बोध हो गया है, इसमें मुझे संदेह नहीं है। आपने जो उपदेश दिया है गुरुदेव, जनक जी कहते हैं कि आपने जो मुझे उपदेश दिया है तो मैं निश्चय करके जान लिया है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं जीव नहीं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं। मैं स्वयं देश काल वस्तु से परे मुक्त परब्रह्म हूँ। मैं कौन हूँ? देश काल वस्तु से परे ब्रह्म रूप हूँ, स्वरूप ब्रह्म हूँ। अब मुझे जीवन मुक्ति कैसी? अब मुझे विदेह मुक्ति कैसी और जीवन मुक्ति कैसी? मेरे लिए मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं तो अशरीरी हूँ, जीवन ही नहीं तो जीवन मुक्ति कैसी? मैं अशरीरी हूँ, इसलिए मुझे जीवन मुक्ति भी नहीं कही जा सकती है। आत्मा तो स्वभाव से ही मुक्त है। और आत्मा जो है अग्नि जैसे स्वभाव से उष्ण है, बर्फ स्वभाव से शीतल है, चीनी स्वभाव से मधुर है, ऐसे आत्मा स्वभाव से मुक्त है। जनक जी कहते हैं कि मुक्ति मेरा स्वभाव है, ना मेरे स्वरूप में जीवन मुक्ति है, ना विदेह मुक्ति है। यह जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति की बात तो अज्ञान दशा का कथन है।
जब मेरा जीवन नहीं तो जीवन मुक्ति भी कहाँ, और जन्म नहीं मृत्यु नहीं तो विदेह मुक्ति भी मेरे स्वरूप में नहीं। तो ज्ञानी के लिए न जीवन मुक्ति कहलाती है न विदेह मुक्ति कहलाती है कि ज्ञानी अपने को शरीर ही नहीं देखता है। को प्रारब्धम कर्मणि, जहाँ जहाँ क्रिया है वहाँ वहाँ उसकी प्रतिक्रिया भी है। कर्म का परिणाम फल तो निश्चय ही होगा। जिन कर्मों का फल भोगा नहीं है उन संचित कर्मों को भोगने के लिए शरीर मिलता है। जब तक कर्म भोग पूरा नहीं होता तब तक देह का नाश नहीं होता है। जीव के द्वारा कर्म होते हैं, कुछ कर्म तो साथ साथ फल दे देते हैं और कुछ कर्म कालांतर में फल देते हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं। तो ज्ञानी लोगों का जो जीवन है उनमें तो कर्तापन का अहंकार नहीं है, इसलिए उनके कर्म अकर्म हो जाते हैं। अज्ञानी लोगों का देह भाव रहता है, इसलिए उसको कर्म फल भोगना पड़ता है, और जब तक वो कर्म फल भोगेगा नहीं उसका मुक्ति हो नहीं सकेगा। कर्म भोग पूर्ण हो जाने के बाद कोई एक श्वास भी ज्यादा नहीं ले सकेगा। बस जितना उसका श्वास है, जीवन है, उतना ही वो लेता है, उससे अधिक नहीं। जो आत्मज्ञान के द्वारा संचित व क्रियमाण कर्म का नाश मानते हैं किंतु प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं मानते हैं, उनका वेदांत ज्ञान हंसने जैसा है। जो व्यक्ति कहता है कि भाई ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ता है, उनका ज्ञान वो हंसने योग्य है। वह ज्ञानी के कर्म अकर्म होते हैं, इसलिए ज्ञानी के प्रारब्ध भोगने का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर से जो आत्मज्ञान के द्वारा संचित व क्रियमाण कर्म का नाश मानते हैं, संचित कर्म का भी नाश मानते हैं और क्रियमाण कर्म का भी नाश मानते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं मानते हैं, वे उनका वेदांत ज्ञान हंसने योग्य है। कृष्ण तो सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, गीता में भगवान ने तो 4थे अध्याय में ये निश्चय घोषणा कर दी है कि ज्ञानाग्नि के सब कर्म, सर्व कर्माणि यानी प्रारब्ध कर्म भी, संचित कर्म भी और क्रियमाण कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। जीवकृत सभी कर्मों को ज्ञानाग्नि द्वारा नष्ट हो जाने की घोषणा करते हैं। जो प्रारब्ध को ज्ञान द्वारा नष्ट होना नहीं मानते हैं वे मूर्ख अज्ञानी ही कहलाते हैं। उनका कहना इस प्रकार होगा जैसे किसी पुरुष की 3 पत्नियां हों और अब दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जिन्होंने ये कहा है कि संचित कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं ज्ञानी के, और क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता, जिन अज्ञानियों ने ये कहा है उनका कहना ऐसा है कि एक पुरुष की 3 पत्नियां हैं और उन 3 पत्नियों में जो है एक पत्नी का पति मर गया तो 2 का पति अभी जिंदा है। यह हंसने जैसी बातें, फिर से कहो इसी बात को। जो प्रारब्ध को ज्ञान द्वारा नष्ट होना नहीं मानते हैं, जो प्रारब्ध को ज्ञान के द्वारा नष्ट होना नहीं, संचित को तो मान लेते हैं, संचित भी दग्ध हो जाएगा, क्रियमाण भी दग्ध हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध तो बचा रहेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि एक पुरुष की 3 पत्नियां हों और उसमें से फिर 2 पत्नियों का तो पति मर गया, तीसरी पत्नी का पति अभी बाकी रहा, ऐसा कैसे कहा जाएगा? जो प्रारब्ध को ज्ञान द्वारा नष्ट होना नहीं मानते हैं उनका कहना इस प्रकार होगा
जैसे किसी पुरुष की 3 पत्नियां हो और पुरुष मर जावे, तब 2 स्त्री विधवा होवे एवं एक सधवा बनी रहे। ये कैसे हो सकता है? पुरुष एक है, 3 पत्नियां हैं, उसमें से 2 पत्नियों के पति मर गए, तीसरी स्वामी जी, जब एक पुरुष की 3 पत्नियां हैं और पुरुष मर जावे, तो पुरुष ही मर गया तो फिर 2 तो विधवा हो गई, एक सधवा रहेगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तीनों ही विधवा कहलाएगी, एक सधवा नहीं बची रहेगी और 2 को विधवा नहीं, तीनों को विधवा कहा जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान द्वारा सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे तो प्रारब्ध कर्म भी शेष नहीं रहेगा। ज्ञानी अपने को शरीर से पृथक आत्मा रूप से जानता है, इसलिए ज्ञानी के लिए प्रारब्ध नहीं होता है। अज्ञानी देह से अपने को एक करके जानता है, इसलिए उसके लिए प्रारब्ध है। प्रारब्ध का संबंध देह के साथ होता है। जो भी देह भाव छोड़ आत्म भाव में रहता है, उसे प्रारब्ध स्पर्श नहीं कर सकेगा। तुम लोग जितने श्रोताजन यहाँ बैठे हो, सुन रहे हो इतने दिनों से, अगर तुम लोगों ने अपने को देह से अलग जान लिया है कि मैं देह नहीं हूँ, तो तुमको कर्म स्पर्श नहीं कर पाएगा, प्रारब्ध स्पर्श नहीं कर पाएगा, संचित स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्रियमाण कर्म भी स्पर्श, तीनों कर्म तुमको छू नहीं सकेंगे। किनको? जिन लोगों ने अपने को देह से पृथक में असंग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ऐसा जान लिया है। फिर से जो भी देह भाव छोड़ आत्म भाव में रहता है, उसे प्रारब्ध स्पर्श नहीं कर सकेगा। जनक संसारी लोगों की तरह जी रहे हैं, पर वे अपने आत्म भाव में ही सर्वदा स्थित रहते हैं। तो देखने में तो राजा जनक है, रानियां भी है, पुत्र भी है, राज्य भी है, युद्ध भी होता है, हार जीत भी होती है, देखने में तो वह सब कुछ कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन राजा जनक कर्म करते हुए भी वे अकर्ता ही अपने को अनुभव करते हैं, उनको कर्म का कर्तापन का भाव छूता नहीं। फिर से जनक संसारी लोगों की तरह जी रहे हैं, पर वे अपने आत्म भाव में ही सर्वदा स्थित रहते हैं। तो तुम भी अगर आत्म भाव में सर्वदा स्थित रहते हो, रह सकते हो, तो तुम भी जनक की तरह जीवन मुक्त ही कहलाओगे। उन्हें कहाँ प्रारब्ध कर्म, आत्मा का भी जन्म कहाँ। जनक कहते हैं कि मेरे ऊपर अब कोई संसारी विशेषण नहीं लगता। जब मैं अपने को देह मानूंगा तब संसारी विशेषण मेरे ऊपर लगेंगे, लेकिन मैं तो कोई भी संसारी विशेषण नाम रूप जाति अहंकार का नहीं करता, इसलिए मेरे को ये कर्म स्पर्श नहीं करते। ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना ब्राह्मण, ना शूद्र, ना स्त्री, ना पुरुष, ना ज्ञानी, ना अज्ञानी, ना बद्ध, ना मुक्त। अब तो मैं बस हूँ। बस हूँ मात्र, क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। मैं सीमा के पार असीम हूँ, ना कर्ता ना भोक्ता, ना छोटा ना बड़ा, ना त्यागी ना भोगी, कोई विशेषण नहीं लगता। अब मैं साधारण चैतन्य मात्र हूँ। विशिष्ट होने का मोह किसी का नहीं छूट पाता है। सभी विशिष्टता की दौड़ में लगे हैं, अर्थात मैं कुछ खास होकर दिखाऊं, मैं कुछ विशिष्ट हो जाऊं। यही बंधन का कारण है, यही पुनर्जन्म का कारण है।
अभी हम सब कोई विशेषण खोजने में लगे हैं। क्या करूं, कैसा करूं, किस तरह से, ताकि लोग मुझे जाने, लोग मुझे अच्छा जाने, अच्छा कर्मी जाने, कि अच्छा भगत जाने, कि अच्छा कोई योगी जाने, कि त्यागी जाने। बस कैसे लोगों को पता लगे मेरी श्रेष्ठता का, सब इसी में लगे हुए हैं। अभी हम सब कोई विशेषण खोजने में लगे हैं जो अपने साथ लगा सके, जैसे इंजीनियर, मैनेजर, डायरेक्टर, डॉक्टर, व्याकरणाचार्य, वेदांताचार्य, वेदांत केसरी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मौनी, फलाहारी, दुधाहारी बनने में लगे। ये सब उपाधियां खोजने में लगे हैं, इनको बढ़ाने में लगे हैं, ताकि मेरा नाम रोशन हो। और यही अज्ञानता है और यही बंधन है। विशिष्ट होने का मोह तो अहंकार का ही मोह है। इसका एक ही अर्थ है कि अभी हमने अपने को जाना ही नहीं। हमने अपने को देह से पृथक चैतन्य आत्मा जाना ही नहीं। अभी हमने अपने को जाना ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। जिसने अपने को जान लिया, उसकी सब चेष्टा बाहर से प्राप्ति की समाप्त हो जाती है। यहाँ विशिष्ट होने की दौड़ जीव का पागलपन है। परमात्मा, आत्मा में साधारण सामान्य रूप है। जनक विदेह कैवल्य को प्राप्त हुए। इसका मतलब वे देह में रहते हुए, सब कर्म करते हुए, अपने वास्तविक दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप को, जो देह से पार था, मैं वही हूँ, इस प्रकार से जनक ने अपने को जान लिया। फिर से जनक विदेह कैवल्य को प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि वे देह में रहते हुए, तुम भी ऐसा सोचो। हाँ, सब कर्म करते हुए, अपने वास्तविक दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप को, जो देह से पार था, मैं वही हूँ, इस प्रकार से जनक ने अपने को जान लिया था। उसी में मिलकर वे जी रहे थे। जीवन मुक्ति ही जब नहीं, तो विदेह मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मज्ञानी जब अपने अहंकार को बचा लेता है, तभी जीवन मुक्ति व विदेह मुक्ति का प्रश्न उठता है। लेकिन आत्मज्ञानी कभी भी देह का अहंकार मन में नहीं करते हैं। जनक देह भाव से पार हो गए और आत्मा में स्थिर हो गए। यही परम अवस्था है। फिर से जनक देह भाव से पार हो गए, सब अपने अपने लिए ऐसा ही सोचें, और आत्म भाव में स्थिर हो गए। और सब अपने को आत्मा रूप में ही स्थित माने। यही परम अवस्था है, जिसको कोई भी शास्त्र इतने साहस के साथ नहीं कह पाया, जैसा कि जनक ने कहा। स्वरूप अभिव्यक्ति की ऐसी अपूर्व क्षमता अन्य किसी में नहीं देखी गई, ना किसी ग्रंथ में है। इस कारण अष्टावक्र गीता अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है, जो अनुपमय है, जिसकी लोग चर्चा करते हैं कि जनक को मिल गया विदेह कैवल्य, वह भी कहाँ है? अब कुछ भी नहीं है, महाशून्य है। शून्य भी जब ना रह जावे, तब उसका नाम महाशून्य है। किसी भी प्रकार का अहंकार का बीज न रहे, तब जाकर वह महाशून्य है।
जनक जी बता रहे हैं कि मैं तो मायातीत, गुणातीत, प्रकृति से परे हूँ। मैं सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण स्वभाव वाला नहीं हूँ। मैं स्वभाव रहित गुणातीत हूँ। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। वो कर्ता, वो वा भोक्ता। पंचभूतों के सत्वगुण से अंतःकरण व ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होती है। रजोगुण से प्राण एवं कर्मेंद्रिय उत्पन्न होते हैं। अब कर्ता रूप में कर्मेंद्रिया या ज्ञानेंद्रिया तथा इन सबके अभिमानी अहंकारी जीव ही कर्ता भोक्ता रूप में है। मेरे स्वभाव रहित स्वरूप में सत्वगुण व रजोगुण नहीं, तब मैं कर्ता भोक्ता कहाँ? मेरे स्वरूप में न सतोगुण है, न रजोगुण है, और न मेरे स्वरूप में तमोगुण है। तो मेरे स्वरूप में कर्ता भाव भी नहीं, तो मैं कर्म का कर्ता कैसे बन पाऊंगा? तमोगुण से बना शरीर नहीं, तो मुझ स्वरूप में जन्म मृत्यु भी कहाँ? मेरे में प्रकृति रूप 3 गुण नहीं, तो कर्म का स्फुरण एवं निष्क्रियता भी कहाँ? जब मेरे स्वरूप में सक्रियता नहीं, तो निष्क्रिय कौन है? इसलिए मुझे कैसा स्फुरण, कैसी निष्क्रियता? मुझ अमन में स्फुरण कैसा एवं मुझ निरवय में को निष्क्रियता कैसी? नाहम देहो जन्म मृत्यु कुतो में। जब ये निश्चय हो गया कि यह पिता माता से उत्पन्न शरीर में नहीं, तो जब शरीर में नहीं ये निश्चय हो गया, तो न इसका नाम मेरा, न जाति मेरी, न इसके पिता माता मेरे, न इसके संबंधी मेरे, न इसके कर्म मेरे। नाहम प्राणो च्युत पिपासे कुतो में। जब मैं प्राण नहीं, तो फिर भूख प्यास भी मेरा धर्म नहीं। भूख प्यास तो प्राणों का धर्म है। जब मैं मन नहीं, तो सुख दुख भी मेरा धर्म नहीं। सुख दुख तो मन को होता है। ज्ञानी अज्ञानी नहीं, तो ये तो बुद्धि के धर्म हैं। मैं तो बुद्धि से भी परे, मन से भी परे, कर्म इंद्रिय से भी परे, ज्ञानेंद्रियों से भी परे, पंच प्राणों से भी परे, पंचभूतों से भी परे, केवल एकमात्र दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, इसलिए जन्म मृत्यु मुझे कहाँ? मैं प्राण नहीं, इसलिए भूख प्यास मुझे कहाँ? मैं मन नहीं, तब शोक मोह मुझे कहाँ? मैं कर्ता नहीं, तब बंध मोक्ष मुझको कहाँ? मैं सर्वथा मुक्त हूँ। साधन करके मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैं नित्य मुक्त हूँ। साधन साध्य जो भी चीज़ होती है, वह सब नाशवान कहलाती है। आत्मा हम मेरा नित्य स्वभाव है, बिना साधन के। स्वभाव व परभाव इस द्वंद्व से रहित निस्वभाव में कहाँ कर्तापना भोक्तापना है? जब स्वयं को जानेंगे, तब वहाँ स्व जैसा कुछ नहीं, और स्व के साथ पर भी गया। स्व नहीं तो पर भी कहाँ है? पर की अपेक्षा से स्व की उपाधि कही जाती थी। वह स्व भी पर के साथ जुड़ा था। इसी को वेद ने नेति नेति कहे चुप हो जाता है। यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, नेति 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 कहते कहते फिर वह भी चुप हो जाता है। जब सब वासना चली गई, फिर कैसी स्फुरना? कोई तृष्णा, कोई आकांक्षा नहीं। जब समस्त क्रियाएं चली गई, फिर स्फुरना कैसी? जब परतंत्रता चली गई,
तो स्वच्छंदता कैसी? सब द्वंद एक ही सिक्के के दो पहलू है। रहेंगे तो दोनों एवं जाएंगे तो दोनों। मैं तो द्वंद के पार विराजमान हूँ। जनक कहते हैं, अब कहाँ का प्रत्यक्ष ज्ञान और कहाँ उसका फल? जहाँ प्रत्यक्ष गया वहाँ परोक्ष भी गया। यह सब द्वंद ही है, एक ही साथ बंधे हैं। ये अलग अलग नहीं होते हैं। मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं द्वंद्वातीत हूँ। मुझ में अपरोक्ष ज्ञान भी नहीं। जनक जी कहते हैं कि मेरे स्वरूप में, आत्मा में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी वाला अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वयं अपरोक्ष आत्म स्वरूप ही हूँ। फिर मेरा अपरोक्ष ज्ञान कैसा? अपरोक्ष का अर्थ ही आत्मा होता है। आत्मा के अतिरिक्त विश्व में कुछ भी अपरोक्ष नहीं है। मेरे अतिरिक्त जो भी है वह प्रत्यक्ष है या परोक्ष। जो नेत्रों द्वारा तारे, चांद, सूर्य, पहाड़, नदी, वृक्ष, पशु, पक्षी दिखाई पड़ते हैं, यह सब प्रत्यक्ष कहलाते हैं। गुरुत्व, आकर्षण, बिजली, स्वर्ग, वैकुंठ, पाप, पुण्य, नरक, मन, बुद्धि, चित्त, यह सब परोक्ष है, अनुमान गम्य, बुद्धि गम्य है। नेत्र द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। आत्मा ना प्रत्यक्ष इंद्रिय गम्य है, ना परोक्ष, ना अनुमान गम्य है, ना बुद्धि गम्य है। मेरे साक्षात अपरोक्ष आत्मा में फल ज्ञान भी नहीं है। जैसे श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण इंद्रियों का प्रत्यक्ष फल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप में होता है। इंद्रियों के ज्ञान को फल ज्ञान कहते हैं। जिसका फल प्रत्यक्ष होता है उसे फल ज्ञान कहते हैं। तो श्रोत्र का इस शब्द, त्वचा का स्पर्श, चक्षु का रूप, जिह्वा का रस और घ्राण का गंध, ये प्रत्यक्ष फल मालूम पड़ते हैं। फल ज्ञान में विषयाकार वृत्तियों द्वारा ज्ञान होता है। वृत्तियों के अभाव रूप ज्ञान को ही अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। वह वृत्ति रहित ज्ञान भी मेरे अपरोक्ष आत्मा में निरर्थक ही है। स्वयं मैं अपरोक्ष आत्मा हूँ, फिर कैसा अपरोक्ष ज्ञान कि कैसा फल ज्ञान? दो होते तो और बात थी। जब मैं स्वयं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं, तो और कैसा अपरोक्ष ज्ञान होगा? मैं खुद ही अपरोक्ष आत्मा हूँ। आत्मा किसी ज्ञान का विषय ज्ञेय रूप नहीं है। विज्ञाता रमरे केन विजानाति, येन इदं सर्वं विजानाति। जिसके द्वारा सब जाना जाता है, उसको फिर किसके द्वारा जान सकोगे? कोई अन्य है ही नहीं है तो जानना भी संभव नहीं। जिसके द्वारा यह समस्त इदम रूप जगत जाना जाता है, उसे किसके द्वारा जाने? अर्थात उसे कोई अन्य जानने वाला नहीं है। मैं अखंड अद्वैत। ये लाइट क्यों जल रहा है बीच बीच में पीछे? तो घड़ी का है, चमक है। अच्छा, बस ठीक है। मैं अखंड अद्वैत
ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, तब मुझ में संसार कहाँ है? जब संसार नहीं तब जीव कहाँ है? और बंधन कहाँ है? और जीव नहीं तब कर्म भी नहीं है। जब जीव नहीं तब योगी कहाँ और ज्ञानी भी कहाँ? एक ब्रह्म के अलावा, एक चैतन्य के अलावा, एक आत्मा के अलावा, मेरे अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। अज्ञान नहीं है तब ज्ञान कहाँ? जब बंधन नहीं है तब मुक्ति भी कहाँ? जनक जी कहते हैं, जिन सप्तलोकों की पुराणों में कल्पना की गई है वह लोक कहाँ है? एवं गुरु शिष्य वर्तमान जिस लोक में बैठ चर्चा कर रहे हैं वह संसार भी कहाँ है? जब संसार नहीं तब जीव भी कहाँ और ईश्वर भी कहाँ? जब जीव नहीं तो कर्ता क्रिया कर्म भी कहाँ? बंधुर्न मित्रम गुरुर्नेव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक यही निष्ठा सत्य है, बाकी सब कल्पना है। न बंधन, न मुक्ति, न गुरु, न शिष्य। जब कर्म नहीं तो पुण्य पाप भी कहाँ? जब पुण्य पाप नहीं तब स्वर्ग नर्क कहाँ? और जब स्वर्ग नर्क नहीं तब आवागमन जन्म मरण कहाँ? ये उपदेश, ये ज्ञान उस ज्ञानी के लिए है जिसने एक चैतन्य आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी माना नहीं, जाना नहीं। एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एक आत्मा के अलावा किंचित भी अन्य नहीं है। उनके अनुभव की बातें हैं ये। जब आवागमन नहीं तो बंध एवं मोक्ष भी कहाँ? ये उपदेश अज्ञानियों के लिए नहीं है, ये उपदेश उनके लिए है जिन्होंने अपने को देह से पृथक दृष्टा साक्षी नित्य आत्मा अनुभव कर लिया है। उन ज्ञानियों का अंतिम अनुभव है ये साधारण लोगों को ये सुनाने का ज्ञान नहीं है। यह सब द्वंद्व मुझ अद्वय निर्द्वंद आत्म स्वरूप में कहाँ? जब जीव नहीं, शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, विषय नहीं, स्पृहा, इच्छा, कामना, आकांक्षा नहीं, तो बंधन में पड़े कौन? मुझ आत्म स्वरूप में बंधन ही नहीं तो मुक्ति इच्छा करे कौन? इसीलिए कहा, वो बद्ध वो च वा मुक्त। बद्ध कौन, कहाँ और मुक्त कौन? मेरे अद्वय अखंड निराकार कुटस्थ स्वरूप में जब अन्य नहीं तो देश काल वस्तु परिच्छेद भी नहीं। जब वियोग नहीं तो योग भी कैसा है? मुझ चैतन्य प्रज्ञान स्वरूप में अज्ञान नहीं तो ज्ञान कहाँ? मैं अब शुद्ध अद्वय स्वरूप में जाग चुका हूँ। अपना जो शुद्ध अद्वय स्वरूप है उसमें जो जाग गए हैं, जिनका देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव मन से समाप्त हो गया है, वहाँ की ये बात चल रही है। अमृत की तरह पी जाओ फिर से। मुझ चैतन्य प्रज्ञान स्वरूप में अज्ञान नहीं तो ज्ञान कहाँ? मैं अब शुद्ध अद्वय स्वरूप में जाग चुका है। जो अपना शुद्ध अद्वय स्वरूप है, जहाँ द्वैत की गंध भी नहीं, उसमें मैं अब जाग चुका हूँ। और जब मैं जाग चुका हूँ तब मेरे ऊपर कोई उपाधि नहीं आरोपित की जा सकती। मैं अपने में समाधिस्थ हूँ। मेरे निरुपाधिक कैवल्य अद्वैत स्वरूप में योगी, ज्ञानी, बद्ध, मोक्ष या मुमुक्ष उपाधि ही नहीं है। जनक जी कहते हैं,
मुझ निराकार कुटस्थ निरूपाधिक कैवल्य अद्वैय आत्म स्वरूप में जहाँ अन्य किंचित भी नहीं है, वहाँ सृष्टि भी कहाँ। सृष्टि तो द्वैत में होती है, जब दो है ही नहीं तो संसार भी नहीं है। जब सृष्टि नहीं तो सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु एवं संहार करता शंकर भी कहाँ। ये तीनों देवता भी समाप्त हो जाते हैं। जब अद्वैत तत्व का बोध हो जाएगा तब न तो उत्पत्ति करता ब्रह्मा है, न पालन करता विष्णु है, न संहार करता शंकर है। जब सृष्टि नहीं तो जीव कहाँ, और जब जीव नहीं तो तीन शरीर, तीन अवस्था, तीन गुण, पंच प्राण भी कहाँ, इंद्रिय और मन भी कहाँ। यानी संसार ही नहीं है। कहने का इशारा यह है कि जो भिन्न भिन्न संसार दिखाई पड़ता है, बंधन रूप लगता है, यह संसार ही नहीं है। एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्मणे न नास्ति किंचन। एक अद्वितीय ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त किंचित भी यह वह कुछ कहने को नहीं। जब जीव साधक नहीं, विषय साध्य वस्तु नहीं, तब साधन क्रिया भी कहाँ। जब साधक नहीं, साध्य नहीं, साधन नहीं, तब क्रिया कर्ता एवं फल नहीं, तब सिद्धि कहाँ। अगर तुम्हारे मन के अंदर मैं करता हूँ, मैं तो किया है, तो फिर ये ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है। ये तो ज्ञान उन दृढ़ निष्ठावानों के लिए है जिनके अंदर देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव मन से निकल गया है और मैं केवल दृष्टा साक्षी आत्मा के अलावा कुछ भी अन्य भाव मन में नहीं। उन लोगों के लिए अमृत है, और नहीं तो अज्ञानियों के लिए ये जहर भी है। यही ज्ञान अज्ञानियों के लिए, ये देह अभिमानियों के लिए अगर ये रहेगा तो वो मरेंगे, मृत्यु को ही पाएंगे, बंधन को ही पाएंगे। अर्थात मुझ अद्वैय निर्द्वंद निरूपाधिक आत्म स्वरूप में कुछ भी अन्य नहीं है। फिर से इसी लाइन को, अर्थात मुझ अद्वैय निर्द्वंद निरूपाधिक आत्म स्वरूप में कुछ भी अन्य नहीं है। ऐसा पक्का करो मन में। जनक जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने मुझे जगाया, उससे मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि मेरे अद्वैय स्वरूप में, आत्म स्वरूप में ना कोई लोक है, ना कोई मुमुक्षु है, ना कोई योगी है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई बद्ध है, ना कोई मुक्त है। कहाँ संसार है, कहाँ साध्य है, कहाँ साधन है। ऐसा जनक जी अपने अनुभव को गुरुदेव वशिष्ठ जी के सामने, अष्टावक्र के सामने अपना अनुभव प्रकट करते हैं कि मेरे अतिरिक्त अन्य किंचित भी कुछ नहीं है। कहाँ संसार, कहाँ साध्य, कहाँ साधन अथवा कहाँ साधक है। मुझे क्षमा करना, मैं अहंकार रहित होकर यह कह रहा हूँ। हाँ, ये भी बता रहे हैं साथ साथ कि देह का अहंकार रखकर, राजा जनक का भाव मन में रखकर ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अपने देह के अभिमान को शून्य करके ये बात मैं कह रहा हूँ। मेरे देह का अहंकार रखकर ये बात नहीं कही जा रही है कि देह का अहंकार का मैंने विलय कर दिया, नाश कर दिया है, और तब ये बात कह रहा हूँ कि मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं अपने अद्वैय रूप में खड़ा होकर देख रहा हूँ कि ना तो यहाँ कोई सृष्टि दिखाई पड़ती है और ना प्रलय, ना तो कभी कुछ बनाया गया है, ना कभी कुछ मिटाया गया। रोज इसको गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था में तुम देखते हो, वहाँ कोई संसार नहीं है, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ भी द्वंद्व नाम की कुछ भी
गहरी नींद में नहीं है, केवल आनंद स्वरूप में अद्वैत आत्मा हूँ। ना तो कुछ बनाया गया है, ना कभी कुछ मिटाया गया है। जो है बस है, जो नहीं है नहीं है। ये तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु शिव को तुम संभाल कर रखो। मुझे तुमने बनाया है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तुम संभाल के रखो। ज्ञान में ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना शंकर है, ना उत्पत्ति है, ना पालन है, ना संहार करता है। तुमने बनाया, तुम ही संभालो। मुझे धोखा मत दो। यहाँ कुछ नहीं है, सब कल्पना सपना है। केवल अद्वैत मैं हूँ। जनक जी यह आखिरी बात कह रहे हैं। केवल मैं अद्वैत आत्मा हूँ, बस ये आखिरी बात है। मेरे अद्वैत रूप में कहाँ सिद्धि है? स्वयं सिद्ध होने का अर्थ ही है जहाँ साधक साध्य एवं साधन तीनों ही व्यर्थ हो गए। फिर से स्वयं सिद्ध होने का अर्थ ही है। स्वयं सिद्ध होने का मतलब यहाँ क्या निकला? न तो साधक है, न साध्य है, ना साधन। न साधन है। त्रेत खत्म हो गया। तब किस बात की सिद्धि कौन करे? जो सिद्धि में उलझ गया वह स्वतः सिद्ध होने से चूक गया। इसलिए भागवत के एकादश स्कंद में एक सिद्धि योग अध्याय है। पतंजल ने पूरा एक अध्याय लिखा है योग सूत्र में सिद्धि का, सिर्फ यह बताने के लिए कि जागरूक करने के लिए कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी, तुम उसमें उलझ मत जाओ। ये खास बात पकड़ने की है। सिद्धि योग का वर्णन करके ऐसी ऐसी चमत्कारिक अद्भुत घटनाएं घटेगी, लेकिन तुम किसी एक में फंस मत जाना, उसको सत्य मत स्वीकार करना। माया बाजार में फंसे मत जाना। बड़े बड़े मनोहर दृश्य दिखाई देंगे। जो जो संसार में प्राप्त नहीं कर पाए वहाँ सब सम्मुख हो जाएगा। चमत्कारिक घटनाएं दिखेंगी, तुम उसमें फंस मत जाना। बाहर की माया नगरी से बच गए तो भीतर की महामाया घेर लेगी। तो बाहर की माया नगरी तो ये जो बम्बई कलकत्ता है, ये बाहर की माया नगरी है। इनसे बच गए तो फिर अंदर की ये योगियों की माया नगरी है, इसमें फंस जाओगे। सिद्धि के भी पार हो जाना महासिद्धि है, जो तुम्हारा हमारा सहज सिद्ध स्वरूप है। वो हमारा तुम्हारा सबका सहज स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाना है, वो महासिद्धि। वह जो सिद्धों का महाकाश है वह द्वंद्व से मुक्त है। सत्य निरपेक्ष है, जितना सापेक्ष है। जहाँ तक विपरीत विकल्प है, जैसे सुख दुख, विक्षेप समाधि, बंध मोक्ष, ठंडा गरम, जन्म मरण, सुंदर असुंदर, वहाँ तक सत्य नहीं है। जहाँ तक द्वंद्व है वहाँ तक सत्य नहीं है। जहाँ द्वंद्व समाप्त हो गया, निर्द्वंद्व एक आत्मा है, बस वही सत्य है। वहाँ तक मनुष्य की मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। जहाँ तक विपरीत दिखाई पड़ता है, विकल्प है, वहाँ तक संसार ही है, भ्रम ही है। यहाँ सब विरोध जुड़े हैं। एक पैदा हो जाए दूसरा साथ ही पैदा हो जाता है, जुड़वा बच्चे की तरह। एक मर जाए तो दूसरा भी साथ मर जाता है। बेटा पैदा हुआ तो बाप उपाधि का भी जन्म हो गया। बेटा मरा तो बाप उपाधि भी साथ साथ उसी क्षण मर गई। तुम्हें लगता है परस्पर विरोधाभास है, किंतु विरोधी नहीं। मृत्यु के कारण जीवन है एवं जीवन के कारण मृत्यु है।
दुनिया में सब दुखी है। जो भगवान के मंदिर में या संत आश्रम में जाते हैं, सब केवल अपना अपना दुखड़ा ही रोते हैं। सुखिया तो केवल एक आत्मज्ञानी ही होता है। तो क्या उसने कुछ अतिरिक्त पा लिया है जो दुखिया के पास नहीं है? नहीं, वह तो सभी जीवों को पहले से पाया हुआ ही था, किंतु उसका ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान द्वारा उसको ही उसने पा लिया, जान लिया, जिससे उसका दुख चला गया। कस्तूरी कुंडल बसे, बस जानने और ना जानने की ही समस्या है। दुनिया में सुख नाम की वस्तु ही नहीं, बस एक ब्रह्म को छोड़कर, एक तुमको छोड़कर, एक ब्रह्म को छोड़कर, यानी तुम ब्रह्म हो, तुम ही आनंद स्वरूप हो, तुम्हारे अतिरिक्त कहीं आनंद नहीं। सब कल्पना को सत्य मान दुखी है। ना तुम शरीर हो, ना तुम्हारे संबंधी है। अब देखो चारों ओर दुख कहाँ है। अगर ये तुम फिर से ना तुम शरीर हो, ये पक्का कर लो कि तुम शरीर नहीं हो, और फिर जब तुम्हारे शरीर नहीं तो संबंधी भी नहीं है। तो फिर दुख कहाँ से आएगा? आकाश में कौन सा छेद है जहाँ से टपक जाएगा? कल्पना को सत्य मान झूठे शरीर व संबंधों के लिए तुम रोते हो। किसके लिए रो रहे हो? झूठे संबंधियों के लिए, झूठे संबंध के लिए रो रहे हो। तुम वास्तविक नहीं, दुख वास्तविक नहीं है। श्रवण मात्र से दुख दूर हो जाता है, तो निश्चित ही दुख अवास्तविक था। वास्तविक अगर होता तो श्रवण मात्र से दुख दूर कैसे हो सकता था? श्रवण मात्र से दुख दूर होता है तो सिद्ध हो जाता है कि वह आपका दुख वास्तविक दुख नहीं था, काल्पनिक दुख था, मानसिक दुख था। दुख सत्य होता तो श्रवण मात्र से बोध होते ही दुखी व्यक्ति अखंड शांति को कभी उपलब्ध ना हो पाता। लेकिन अखंड शांति को उपलब्ध हो जाता है दुखिया। सुनने मात्र से तो सिद्ध हो गया कि दुख वो काल्पनिक था। रस्सी का सर्प अवास्तविक होता है, तभी प्रकाश मात्र से वह निवृत्त हो जाता है। इसी प्रकार दुख अज्ञानता से उत्पन्न अहम मम भाव से है। स्वरूप ज्ञान होने से दुख के बादल उड़ जाते हैं। आज बस इतना ही। शांति पाठ। असतो मा सद्गमय। आप मुझे संसार के अनित्य मार्ग से हटाकर परमात्मा के नित्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे अज्ञान अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान के प्रकाश में लाने की कृपा करें। मृत्युर्मामृतं गमय।
अमृत आत्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, क्षेत्र हैं, तो जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, कस्त्वं। प्रसाद